फिल्म से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और इस कानून में एक प्रावधान है कि हर कंपनी, हर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान एक टाइम बाउंड में सुनिश्चित होता है। लेकिन जब आवेदन हुए हैं, चाहे तहसील स्तर पे हुए हैं, चाहे जिले स्तर पे हुए हैं, आखिर उनके सक्षम अधिकारी आपके आवेदन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इसके पीछे जो आपके सामने हर जिले में एक चीज आती है, सक्षम अधिकारी कहता है कि हमारे पास अभी शासनादेश, यही सत्य है ना? आवेदन हुए 1.5 साल हो गए, 1 साल लगभग आपका पोर्टल पे आवेदन हो गया। कंपनी को यदा कदा केवल कहने के लिए कंपनी को नोटिस भेजी गई है, लेकिन कंपनी के खिलाफ अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। बर्ड्स एक्ट को लेकर के जो अभी अन्य संगठन बोल देते हैं, कड़वा सत्य ये है कि चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा को हाई कोर्ट में आपके संगठन ने सन 2023 में तलब किया था। तब उन्होंने हाई कोर्ट में बताया था कि नियमावली बना करके केंद्र सरकार को भेज दी गई है, अभी मंजूरी नहीं मिली है। कुछ और समय बीता तो मैंने प्रदेश सरकार से पूछा क्या नियमावली को मंजूरी मिल गई। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विशेष सचिव ने जो जानकारी मुझे दी कि नियमावली को अभी तक केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। फिर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, सीतारमन जी को मैंने एक लेटर लिखा और सीतारमन जी का जो जवाब रिप्लाई आया बड़ा अच्छा था, और वो ये था कि राज्य सरकार से बात कर ली गई है, बात करने के बाद में मसौदा बना के भेज दिया गया है। अब बजट के तहत राज्य सरकार कार्रवाई करेगी और आपका भुगतान भी सुनिश्चित करेगी। बात यही तक नहीं है, राज्य सरकार केंद्र सरकार में गेंद का पाले में गेंद फेंक रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में गेंद फेंक रही है। लेकिन ये क्लियर कैसे होगा? राज्य सरकार कर रही नियमावली को मंजूरी नहीं मिली, केंद्र सरकार बता रहा है कि राज्य सरकार से बात करके मसौदा बना के राज्य सरकार को भेज दिया गया। धारा 7 बजट में जो है, धारा 7 में जो प्रावधान है, राज्य सरकार के पास अधिकार है कि सक्षम अधिकारी की नियुक्ति करना, और वो सक्षम अधिकारी की नियुक्ति मंडलायुक्त और सहायक मंडलायुक्त के रूप में हो गई है। अब धारा 8 क्या कहती है? धारा 8 ये कहती है कि राज्य सरकार ही निर्देशित न्यायालय का गठन करेगा। निर्देशित न्यायालय का गठन हो गया है, हाई कोर्ट का आदेश भी हो गया है, लेकिन निर्देशित न्यायालय में सक्षम अधिकारियों द्वारा एक भी मुकदमा अभी बजट का पूरे यूपी में नहीं गया है। अब बात आती है इसे क्लियर कैसे होगा? आज 19 तारीख समाप्त हो गई, लगभग खत्म है, और इसी महीने में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को अगले महीने में हाई कोर्ट में तलब करेंगे और बस एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे। और इसके साथ दो चीजें हैं, जो संख्या बल होती है इससे सरकार डरती है, और जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते हैं इस पर केवल शासन और प्रशासन पे प्रेशर बनाया जाता है। जो इनके सक्षम अधिकारी अभी तक आवेदन पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूं सन 2025 में शुरुआत से ही इसकी अनुपालना सुनिश्चित होगी और 25 में हर चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान सुनिश्चित ही नहीं मिलना शुरू होता है। बस फर्क एक इतना है कि हर आदमी, हर बेईमान भी कहता है मैं ईमानदार हूँ, और शायद वही शब्द मैं भी कहूँगा मैं भी ईमानदार हूँ। लेकिन पहचानना आपको है कि कौन ईमानदार है कौन। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, पंडित जी देखिए आए हैं, जिनके खेतों में कब्जा भी किया गया था, बाद विधान आदेश से सारा सब कुछ हो गया, ये ईमानदार है, आए हैं। आज तक उत्तर प्रदेश में लगभग, उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, लगभग मैंने 150 से 200 अभिकर्ताओं को थाने से, चौकी से छुड़ाया है, लेकिन उसमें से अभी तक एक भी नहीं
यही है ना, ये सत्य है। क्योंकि एक चीज जान लीजिएगा, किसी कंपनी का भी करता हो दोषी नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से, कोई और नहीं है, निवेशक कौन है, हमारा रिश्तेदार है, हमारे मित्र हैं, हमारे जानने पहचानने वाले हैं, हमारे अपने लोग हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा दायित्व बनता है बगलो भाई, हम हर कंपनी जो हमारा निवेशक है जमाकर्ता के भुगतान के लिए आवेदन भी कराएंगे, रोड पे भी आएंगे और जरूरत पड़ी तो कोर्ट में भी जाएंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि हमारे भी अक्सर होता है ना सर, जब कोई मामला आता है बोलते हैं ना, निवेशक से क्या बोलते हैं, अरे हम है ना, आज भुगतान की जा चुका। वो अब एक चीज है, और इसी महीने में उम्मीद है साईं प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी के ऊपर पहली FIR यूपी में आलमबाग कोतवाली से शुरू होगी और FIR भी होगी, विवेचना भी होगी। और जो सीनियर नहीं आ रहे हैं, हम लोगों को लाके एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है, उन सीनियरों के खिलाफ भी FIR होगी और उनकी भी प्रॉपर्टी अटैच होगी। और अब तक बहुत हो गया, अगले महीने से चौपाल लगा के गांव-गांव जाएंगे, निवेशक और अभिकर्ता को एकजुट करेंगे, एकजुट करके एक मैंने पहले भी कहा था, हिंदुस्तान में किसी जिले में, किसी राज्य में, बगलो भाई, कस्बे में खड़ा हो 1 लाख लोग एक साथ खड़े हो जाओ। 7 करोड़ निवेशक हैं यूपी के अंदर। जिस दिन खड़े हो जाओगे तो मोदी जी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, योगी जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो आपके पास आएंगे और पूछेंगे किस कंपनी का मामला है, भुगतान से